हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ हिंदी के इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन। सारे के सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जिसकी नंबरिंग हो रही है, हालांकि 81 से पीवाईक्यूज हैं तो वो आपका सीक्वेंस गड़बड़ रहेगा, लेकिन हाँ क्वेश्चन आपका फर्स्ट है। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वाक्य में से किस प्रकार का या किस कारक का चिन्ह है से? वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो ये है आपका कौन सा? कर्ता ने कर्म को करण से, किसके द्वारा? कुल्हाड़ी से काट रहा है। किसको काट रहा है? वृक्ष को काट रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका करण कारक। उल्टे बांस बरेली को, ये लोकोक्ति है। अब आपको ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि लोकोक्ति क्या है, मुहावरा क्या है, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे भी आ रहे कि इनमें से कौन लोकोक्ति नहीं है, कौन मुहावरा नहीं है। उल्टे बांस बरेली को, ये एक लोकोक्ति है। इसका सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ होता है उल्टे बांस बरेली को, अर्थात महत्वपूर्ण कार्य करना। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 82 का बी नहीं, यहाँ पर हो जाएगा उल्टे बांस बरेली को विपरीत कार्य करना। क्या होगा? विपरीत कार्य करना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, है ना। ऑप्शन बी नहीं, सी होगा। इनमें से देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ऐसी कौन सी भाषा है इनमें जो कि जिसकी जो लिपि है वो देवनागरी है? ऑप्शन सी मराठी। ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? 84। सो ध्यान रखना है, अर्क, अर्क यहाँ पर चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। अन्वीक्षण शब्द में कौन सी संधि है? अन्वीक्षण। सो जल्दी से कमेंट कीजिएगा 84 और आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन, जल्दी बताओ 84 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन? कौन सी संधि है? अन्वीक्षण। ऑप्शन ए यण है, क्योंकि य और व के साथ जब आधा वर्ण आता है तो वो आपका वैसे भी यण का एग्जाम्पल है। वर्तनी की दृष्टि से कवियत्री का शुद्ध रूप, जो कि अनगिनत एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी आती है, अपना अपना सब सिलेबस अगर देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग कवियत्री यहाँ पर सही होगा। इनमें से कौन जनसंचार का दृश्य श्रव्य, जिसको हम देख सकते हैं और सुन सकते हैं? क्या रेडियो में जो चीज़ आती है उसे आप देख सकते हैं? नहीं। पोस्टर जो होता है क्या आप उसे देख सकते हैं? क्या उसमें सुनने वाली कुछ चीज़ें हैं? नहीं। जो वीडियो कैसेट्स होते हैं, जो ऑडियो कैसेट्स में नहीं, ऑडियो में आप देख नहीं, विजिबल नहीं होता है। वीडियो कैसेट जो होते हैं वो दिखाई भी देते हैं और सुनाई भी देती हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी। हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र। उद्दंड मारदंड। सारे क्वेश्चन पीवाईक्यूज हैं। अजात शत्रु का अर्थ क्या है? तो वाक्यों के लिए एक शब्द वैसे भी प्रवक्ता वालों के एग्जाम में भी आना है, पर्यायवाची भी आना है, लोकोक्तियाँ भी आनी है। तो क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन आपके जो सिलेबस दे रखा है उससे मैच हो गए। बाकी सभी एग्जाम्स को भी आप देते ही हैं, तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है पीवाईक्यू। अजात शत्रु का अर्थ है जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। महादेवी वर्मा की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो कौन सी रचना महादेवी वर्मा जी की नहीं है? श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, इनकी रचनाएं हैं। साहित्य का श्रेय और प्रिय इनकी रचना नहीं है। नेक्स्ट है, संयुक्त व्यंजन ज्ञ किस छत्रज्ञ स, तो ये किससे मिलकर इसकी रचना हुई है? ये चार हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। सो यहाँ पे ध्यान रखना है, ज धन य और ज के बाद इसका उच्चारण होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। इनमें से संयुक्त स्वर कौन सा है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। संयुक्त स्वर की यहाँ पर बात हो रही है और मैंने आपको वर्णमाला में अच्छे से करा रखा है। 92 का सी हो जाएगा। इनमें से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है कौन सी? तो बादल राग। क्या हो जाएगी? बादल राग। इनमें से तलब शब्द का अर्थ नहीं है। तलब का अर्थ क्या नहीं है? सो तलब का अर्थ कि चाह, बुलावा, वेतन होता है, लेकिन आवेश नहीं होता है। ऑप्शन बी। सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है।
सोने का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? देखो, हाटक, जातरूप, ताम्रस, अर्णव, कौन सा नहीं होगा? सो अर्णव यहाँ पर नहीं होगा। हरिया, हरक्यूलिस की हैरानी उपन्यास के लेखक कौन है? आपको मैंने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें रचनाएं कराई हैं, नहीं कराई हैं जाकर आप देख सकते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए मनोहर श्याम जोशी। सरकारी पत्रों में किसकी गणना नहीं होती है? जो सरकारी पत्र होते हैं ना, इनमें किस चीज़ की गणना नहीं होती है? सूची पत्र की। किसकी नहीं होती है? परिपत्र की होती है, अधिसूचना की होती, अनुस्मारक की होती, लेकिन सूची पत्र की नहीं होती है। हिंदी का पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? पार्श्विक व्यंजन भी मैंने आपको बताए हुए हैं, व्यंजन वर्णमाला आपको पूरी अच्छे से कराई है। ऑप्शन हो जाएगा बी ल। नेक्स्ट है काव्य कृति आवाज भी एक जगह है, इसके रचयिता कौन है? काव्य कृति है, आवाज भी एक जगह है, इसके रचयिता आपसे पूछा है और मैंने आपको ये बताई हैं, मंगलेश डबराल जी की है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कुमाऊनी बोली की उपबोली कौन सी है? सलानी, खसपरजिया, नगपुरिया या फिर आपका लोहेअब्या। सो ध्यान रखना है, खसपरजिया जो है ये कुमाऊं की उपबोली है ना। तो ये तो आपके पटवारी वगैरह वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 2023-22 में, उसमें पूछे गए हिंदी के क्वेश्चन हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट PYQ क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट जो हमारा सेट है, जो फिर से सेकंड वाला 81 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ ये क्वेश्चन आपके उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए हैं। आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरे का अर्थ क्या है? आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरा है और इस मुहावरा का अर्थ आपसे पूछा गया है। बहुत बड़ा या असंभव कार्य करना ही आकाश कहते हैं ना, आकाश के तारे तोड़ लाओ। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा टिप्पण की भाषा होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए जो टिप्पण होता है? ये भी मैंने आपको सारी चीज़ें कराई हैं, टिप्पण वगैरह देख सकते हैं। वस्तु प्रधान होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शब्दावली का अर्थ है। शब्दावली का अर्थ आपसे पूछा है। तो शब्दावली मतलब होता है शब्दों का समूह। कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य क्या है? कंप्यूटर के रेफरेंस में जो चाणक्य होता है ये क्या है? कंप्यूटर का एक फॉन्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर निम्नलिखित शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। कौन सी शाखा के प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे कवि रहे हैं वो आपने बताना है। ज्ञानाश्रय के। श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं। श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? तुलसीदास। 86 का ऑप्शन सी। कर्मभूमि के लेखक का नाम क्या है? कर्मभूमि प्रेमचंद। हिम किरीटनी के रचयिता का नाम बताना है। हिम किरीटनी। हिम किरीटनी की अगर बात करते हैं तो ये हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। महादेवी वर्मा के रेखा चित्र भक्तिन के प्रमुख पात्र, भक्तिन का वास्तविक नाम। ये क्वेश्चन भी कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर लक्ष्मण हो जाएगा 89 का सी। भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में पाली व प्राकृत के उपरांत तीसरी भाषा कौन सी है? तो विकास क्रम में पाली व प्राकृत के बाद जो तीसरी आती है वो है हमारी अपभ्रंश। कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो ये होता है हमारा नैनीताल और अल्मोड़ा। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है। देवनागरी जो हमारी लिपि है हिंदी की, उसका जो जन्म हुआ है वो हुआ है ब्राह्मी से। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, जब वाक्य लिखते समय कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए हम कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए आपने देखा, जब भी हमारा कोई वर्ड छूट जाए, कोई मतलब कुछ भी छूट जाता है तो हम इस तरीके से लगाते हैं, ये वाला चिन्ह, इसे कहते हैं हंसपद। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसके खंड ना किए जा सके कहलाती है। तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसके खंड न किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण। अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अंतिम।
तो अंतिम में अगर आप देखेंगे अंत इम, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है नीम, अरावली, जामुन या चंबल। 96 में जो चंबल है वो स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है रेलगाड़ी किन भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के जोड़ से बना है? रेलगाड़ी। रेलगाड़ी की बात करते, जो रेल है वो अंग्रेजी भाषा का है और जो गाड़ी है वो हिंदी का है, इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अग्नि का कौन सा एक पर्यायवाची इनमें से नहीं है? आग, अनल, वैश्वानर पर्यायवाची होता है अग्नि का, अनिल नहीं है। सदानंद में कौन सी संधि है? सदानंद, सत धन आनंद। 99 का ऑप्शन हो जाएगा व्यंजन। आपकी यात्रा मंगलमय हो किस प्रकार का वाक्य है? आपकी यात्रा मंगलमय हो किस प्रकार का वाक्य है? तो यहाँ पर क्या हो रही है, आपकी इच्छा होगी तभी तो आप उसे ऐसा बोलेंगे ना कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, हैप्पी जर्नी बोलते हैं। सो इसीलिए इच्छावाचक यहाँ पर वाक्य है। और वाक्य वाला चैप्टर जो है वो प्रवक्ता वालों के में भी आना है और यहाँ पर पर्यायवाची आपके में भी आने हैं, है ना, संधि आपके में भी आनी है। बाकी अदर जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट ये चल रहे हैं आपके PYQ क्वेश्चंस। सो देखते रहिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो पार्ट 1 पार्ट 2 मैं बोल रही हूँ। पहला जो पार्ट था वो हमने पटवारी वाला करा, सेकंड हमने कांस्टेबल में आए हुए क्वेश्चन करे हैं, थर्ड देखते हैं किस चीज़ का यहाँ पे रहने वाला है। सो नेक्स्ट पे थर्ड पार्ट हमारा चल रहा है जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है 8 बार 9 त्योहार लोकोक्ति का अर्थ क्या है? 8 बार 9 त्योहार लोकोक्ति का अर्थ यहाँ पर आपसे पूछा गया है। सो ऑप्शन हो जाएगा मौज मस्ती का जीवन, ऑप्शन बी। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण है, इनमें से अब आपको बताना है कि कौन सा विशेषण है। मौन एक विशेषण है, 82 का बी। निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? देशज शब्द आपने बताना है कि कौन सा है। लोटा। पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन सी हैं? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। हिंदी का विकास आपको अभी मैंने कराया है, तो यहाँ पर ABC अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये आपकी क्या होती हैं? पूर्वी हिंदी होती हैं। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से विसर्ग संधि का उदाहरण है। जहाँ पे विसर्ग लगा है वही आपका उसका उदाहरण है, ऑप्शन सी। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं? तो उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या होती है 2 और ये हैं आप जो क्षेत्रज्ञ संयुक्त में आ जाते हैं, स उसमें आ जाएंगे, प ये आपके वो होते हैं स्पर्श व्यंजन होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी। मैं खाना खाकर सो गया, इस वाक्य में खाकर किस प्रकार की क्रिया? मैंने पहले खाना खाया फिर मैं सोया, तो यहाँ पर हो जाती है पूर्वकालिक, पहली क्रिया होके दूसरी होना। अनायास शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अनायास। तो अनायास में होता है अन, ऑप्शन ए। मैं जानती हूँ कि राम बहुत सुंदर लड़का है, यह किस प्रकार का वाक्य है? मैं जानती हूँ कि राम बहुत सुंदर लड़का है, तो यहाँ पर क्या है? 89 का ऑप्शन डी, संज्ञा उपवाक्य होता है, ऑप्शन हो जाएगा डी। महादेवी वर्मा कृत निर्जा किस विधा की रचना है? ये है काव्य संग्रह। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? वाक्य मैंने आपको पुलिस SI का जब पेपर हो रहा था उस समय रिवीजन क्लास में बहुत अच्छे से चीज़ें बताई थी, परंतु आ जाए तो वहाँ पर मिश्र वाक्य होता है। सरकारी अधिकारियों के मध्य ध्यान आकर्षण व स्पष्टीकरण हेतु सरकारी काम से व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं? किस प्रकार के पत्र होते हैं? तो ये होते हैं अनुस्मरण पत्र। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है और ये जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ये हैं उत्तराखंड डाटा एंट्री, टैक्स कलेक्टर, पेशकर, लेखपाल, अमीन, टेलीफोन ऑपरेटर,
कि जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी 31 अक्टूबर 2021, उसमें पूछे गए क्वेश्चन PYQs आपको करा रही हूँ। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो उसने पुरस्कार का तिरस्कार कर दिया, उसने पुरस्कार का अनादर कर दिया, उसने पुरस्कार का अवमान, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, उसने पुरस्कार का तिरस्कार कर दिया। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रीड़ा शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? क्रीड़ा का तद्भव रूप, ये आपका क्रीड़ा का तद्भव रूप आपसे पूछा है। यहाँ पर ऑप्शन सी, पर्णकुटी का विलोम क्या होगा? पर्णकुटी। सो पर्णकुटी की अगर बात करती हूँ, प्रासाद यहाँ पर विलोम होता है ना, प्रसाद, प्रासाद। 95 का ऑप्शन डी। हिंदी की महाप्राण ध्वनि कौन सी है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए, ख और घ। मीराबाई की भाषा मूलतः है, कैसी है? राजस्थानी। राका शब्द का पर्यायवाची क्या है? राका, रजनी। वर्णातीत शब्द का अर्थ क्या होता है? वर्णन से परे, ठीक है ना, वर्णन से परे, वर्णातीत। जिनके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहते हैं? अकिंचन। तो ये थे आपके कुछ इम्पॉर्टेंट PYQs, 3 पेपरों के मैंने यहाँ पर लिए थे। ऐसे ही कंटिन्यू आप लोगों को PYQ सेशंस मिलते रहेंगे। आज जो है वो आपका प्रैक्टिस हिंदी, GS और उत्तराखंड नहीं आ पाया, लेकिन हाँ किसी ने पूछा था वन आरक्षी यानी कि फॉरेस्ट गार्ड 2023 का पेपर कराने की, तो वो मैं आप लोगों को कल या परसों करा दूँगी। किसी ने मुझे कमेंट किया हुआ था, तो आपकी डिमांड थी इस वाले के लिए पेपर जो आप मांग रहे थे वो पूरी कर दी जाएगी। और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, गुड नाइट।